बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 11 फरवरी साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। हाँ, सरकारी मुलाजमीन पे आंसू शेलिंग करना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो नहीं ना होता? ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो या ना हो, ये इकॉनमी का मौजू नहीं। दादाजी वो तनख्वाहों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, बात पैसों का है, बात अफोर्डेबिलिटी की है, बात कुव्वत खरीद की है, लिहाजा ये इकॉनमी का मसला है नहीं। ये इकॉनमी का मसला इसलिए नहीं है कि ये सरकारी मुलाजमीन जो थे इनके पास जो फाइल जाती थी ना, तो ये उसके ऊपर गो नवाज गो लिख के तो वो फाइल आगे मूव करते थे। अच्छा, मक्का फाते अमल हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये जो इनको ठुक रही है ना, और आपको पता है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप जो है उसने भी प्रोटेस्ट ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, आप SNGAT तो नहीं कहना चाह रहे? नहीं, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप OMG। अच्छा, ये जिस साल मैंने CSS का इम्तिहान दिया था ना, उस साल पहली दफा ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ओके, ठीक है, तो ठीक है। आज जो अहम फैसला है, अगर हम सिविल साइड पे बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मेंटली अगर वो हो जाए ना, दिमागी लिहाज से अगर वो ठीक नहीं है तो उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। अच्छा, ठीक है, ये एक हमारी बहुत ही अच्छी NGO है जिसने ये इशू उठाया और सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा। वो बेचारे जो हैं 34 साल हो गए उनको, 2 बच्चे, एक बच्चा और एक बच्ची है। अब 34 साल तो उन्हें जेल में हो गए ना, एक को 32 साल हो गए, एक को 34 साल हो गए, तो उनको फौरी तौर पे मुंतकिल करने का हुक्म दिया है मेंटल हेल्थ सेंटर, या इसको पंजाब आम जुबान में उर्फ आम में पागल खाना कहते हैं। ठीक है। ये 2 लोग कौन है? ये बेचारे कोई रगड़े गए होंगे। ये ट्रेजिडी है जी हमारे जुडिशल सिस्टम की। ऑब्जर्वेशनें ले लो इनसे, मौजूदा हालात के बारे में है, सड़कें बनवा लो इनसे, ट्रेनें चलवा लो, अपना काम नहीं करना। अगर ये अपना काम कर रहे होते तो 34 साल के बाद जाके उनका फैसला जो था वो आता। ठीक है, ठीक है ना जी। तो हद है। वैसे हमारे बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती कि डेट नहीं लगती जी वहाँ पे, तो इन्हें अदालत लग जाएगी। ध्यान से। वो हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि इतनी बड़ी रकम देनी पड़ी उनको सिर्फ अपनी अपील की तारीख लगवाने के लिए। बेचारे फिर भी रिहा होने में 1 साल लग गया उनको। बेगुनाह थे, साबित हो चुके थे, लेकिन अपील लगे तो उसके ऊपर कुगी वजह ना। और मतलब वो तो चले अफोर्ड कर सकते थे, मतलब और एक तारीख में उनकी जान नहीं छूटी बेचारों की। 5-6 दफ़ा उन्होंने इतने बड़े थबंटू दिए तो फिर जाके केस लगवाया जाता था। अगर हमारे ये खौफनाक सूरत हाल है तो फिर 128 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 121वें लेवल तक क्यों ना हो जुडिशरी। ये तो आप दूसरों की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात क्यों नहीं करते? 8 साल नहीं मुकदमा लगा रहा आपका? आहो, अगर आपका फर्ज, और 8 साल में हमारा एक ही था कि अगर हमारे ऊपर गद्दारी का चार्ज है तो मेरिट के ऊपर केस सुना जाए। 8 साल अदालत ने मेरिट के ऊपर एक दफा भी नहीं सुना, और 8 साल के बाद GHQ ने विड्रॉ कर लिया और वो केस डिसमिस करार दे दिया गया। ठीक है ना, इतनी की तो औकात है सर आपकी। हमें चैम्बर में बुला के माफिया मांगते हो और कहते हो कि जी उनका प्रेशर है। ठीक है, तो फिर ना लगाओ हर 15वें दिन भी लगा लेते थे और बुला लेते थे यार। हद है वैसे जी। आपसे पहले वाला बंदे का भी केस सुना जाता था और जंप करके नेक्स्ट का बारी नहीं आती थी। हम जाके वहां पे 4-4 घंटे खड़े रहते थे। शर्म आनी चाहिए वैसे उनको जिनके पास ये केस लगता था। आखिर में फिर हमारा जब था एक बड़ी आ गया, उसने कहा यार तुम ना आया करो यार। ठीक है, उनको तो मैं नहीं कन्फ्रंट कर सकता, आपके लिए तो रिलीफ कर सकता हूं ना, आप ना आया करें। उसने मुझे एग्जाम्प्ट कर दिया था पेरेंट्स से। लेकिन बात यह है कि यार
मतलब हद होती है किसी चीज की यार। मैंने एहतजाज से बात शुरू की थी दादाजी, आप तो दुखी हो गए और दुखी कर दिया। ये कौन सी हुकूमत कर रही है? मुलाजमीन बाहर हैं, तमाम महकमों के मुलाजमीन बाहर हैं। यार इसको छोड़, इकोनॉमी के ऊपर आ जा, तेरी मेहरबानी, ये बाकी लोग कर लेंगे इसको। ठीक है ना, अच्छी खबर पढ़ दो फिर। वो यार वो एक कोरोना जो है उसके हवाले से कुछ झूठी सच्ची तारीफ मिल गई है, वो हर चौथे के दिन उसको रिपोर्ट करवा देते हैं। अब देखो मैं ऑनलाइन सारा मीडिया घूमा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया, बिजनेस रिकॉर्डर, डॉन, एक्सप्रेस, दी न्यूज, किसी के ऊपर बेचारे मुलाजमों का जिक्र नहीं है, किसी की वेबसाइट के ऊपर नहीं है। ठीक है ना, तो मेरा मतलब है कि तू जरूर मेरे ऊपर शफकत नाजल करवानी है किसी शफीक साहब दी। ना दादाजी, ठीक है, एवं ही मैं अगे सालगिरह है जी आज हमारी वो पहले ही सालगिरह है मेरी आज के दिन जनाब अदालत में हम खड़े हुए थे, कल गिरफ्तार हुए थे 9 को और 10 को हम अदालत के सामने खड़े हुए थे, और ना एक ट्वीट करने के ऊपर जो था वो सल्तनत पुदीना जो थी उसके अंदर जलजला आ गया था, हथकड़ियां लगी हुई थी, पूरी बात बताएं, हथकड़ियां लगी हुई थी ऐसा करके है। तो अपना मसला ये है कि वो खड़े थे जी, फिर वो अदालत ने फिर बैठने के लिए कुर्सी इनायत की। ठीक है, चलो बैठो तुसी वड्डी उम्र दे लाग दियो आहो। और फिर जनाब उस केस की समाअत हुई और उसमें से गद्दारी के चार्ज निकाला गया। बस इस पहले मुकदमे में जो 2002 में हुआ था और 2009 में जाके उसमें जान छूटी थी, उसमें और इसमें यह फ़र्क था कि उसमें आखिर तक गद्दारी का आर्टिकल 6 का इल्ज़ाम रहा। इसमें जनाब पहली समाअत के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, अबैटमेंट नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर अबैटमेंट नहीं हो सकती, तो वो उन्होंने फारग कर दिया। खैर ये तो एक दूसरा मौजू है जी। वो अपना बल्कि वो उन्होंने पेंडिंग रखा हुआ है, मैं कहीं बाहर हूं तो घर से फोन आए ना कि वो आपका कोई आया है समन नहीं, लेटर आया है कोई तो मैं ये रख जाता हूँ। पहले वो डिविडेंड का हो, डिविडेंड का होता है जी जी, वो डिविडेंड का लेटर होता है, लेकिन मैं उस दिन यरका ही रहता हूँ, मतलब स्टूडियो में दादा पोता शो, अब तो खैर घर से होता है, लेकिन जब वहां से करते थे ना दादा पोता शो होना, ना कंट्रोवर्सी टूडे प्रॉपर हो सकना, तो हमने फौरन घर आना भागे भागे और कहना केड़ा आया जे दिखाना, तो उसके बाद फिर कुछ सुख का सा आना। ये परसों भी इसी हालत के अंदर जो है वो गुजरा है। मतलब पिछो मैं आंगन के यार तुसी क्यों दस हो, फिर तुसी लड़ दियो कि मैं दस्या क्यों नहीं खैर चल ये खबरें जो है पढ़े। और दादाजी माली जो मामला है टीदियान कॉपर कंपनी के साथ, उसकी लीगल टीम आज पाकिस्तान पहुंच रही है। टीदियान की? यस, मेरे ख्याल इसमें भी बस ये ज़हन में रखिएगा कि मैं नहीं कह रहा, शाहिद खकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये फरमा रहे हैं कि ये भी एक ब्रॉड शीट है। अच्छा जी, अच्छा, ब्रॉड शीट में क्या है? ब्रॉड शीट में आपको तो पता ही है, ठीक है, जनरल एडम का साहबजादा फरूक एडम, ठीक है ना। वैसे उनके साथ मेरे या मेरे किसी बच्चे की शादी हो जाए तो हम तो गद्दार हो जाते हैं, लेकिन फरूक एडम साहब जो हैं उनके बनाई हुई कंपनी जिसमें उनका बच्चा काम करता है और उनका बच्चा भी जो है, अब एडम साहब जो है ये वो है ना जो गद्दारी में हुकूमत का तख्ता उल्टने के जुर्म में पकड़े थे, भुट्टो साहब ने फौत हो गए, फरूक एडम साहब, लेकिन उनका साहबजादा जो है वो भी फोर्सेस से रिटायर्ड, ठीक है, उसके लिए मुस्तकिल रोटियों का बंदोबस्त किया गया ना ब्रॉड शीट रजिस्टर करवा के, ठीक है, समझ गए ना ब्रॉड शीट का पास मंजर तो आप समझते होंगे, बच्चा बच्चा जानता है ब्रॉड शीट क्या है, ठीक है। वो अब उसको मुस्तकिल हम पैसे देते जा रहे हैं, कौमी खजाने से देते जा रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि रिकोडिक वाला मसला ये भी एक ब्रॉड शीट ही है, ठीक है ना। तो अब आप समझ जाए इस पे शायर ने क्या कहा भला, समझ कर लो वाली बात। हाँ, समझ कर लो, मतलब कि ना लईदा कि लेकिन समथिंग रॉन्ग, बकायदा रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग। बल्कि वो हमारे कुलीग हैं, वो 2-3 दफा कहते हैं कि समथिंग रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अच्छा, ठीक है, ये वो वाला मामला हो गया। ओके,
अच्छा जी, खबर इकॉनमी पे आ जाए जी। खबर ये छपाई है कि एडीबी और वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने हुकूमती इकदाम की तारीफ की है। मैंने कह दिया है ना हाँ कि जी। वो पुट्ठा सीधा लेटर उनसे हासिल कर लिया है। अब आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जो दफातर वाकया है ना, भले वो एडीबी एशियाई तरक्याती बैंक का हो, भले वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हो, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी मजबूरियां हैं, ठीक है ना। जिस तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो हेडक्वार्टर ने रिपोर्ट जारी की उसमें कुछ और कहा गया, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो पाकिस्तान चैप्टर में रिपोर्ट जारी की उसके अंदर नैब की तारीफें और हुकूमत की तारीफें की गई। ठीक हो गया ना। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी पैसे पकड़ते थे यहाँ पे, अपने मुल्क में वो बड़े ईमानदार होते थे। अपने मुल्क में तो उनको बढ़ना ही कोई नहीं देता था। यहाँ पे जो मुलाजम सर्व कर जाता था ना, डीसी वगैरह एसी वगैरह लग जाता था जी, उसको वापस जाने के ऊपर वो रिटायर कर देते हाँ थे। जी। उसको वहां पे नौकरी नहीं देते थे, ठीक है। लेकिन आप बात सुनो, गौर तलब बात है, ठीक है, जड़ी मैं कर गया हूं। अच्छा, आगे आ जाए, आगे आ जाए। इकॉनमी 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 बड़े खबरें। हाँ, आपके जी पास कोई नहीं? जी, खबरें बहुत है दादाजी मेरे पास ही तो खबरें हैं। पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ। अच्छा जी, जो पावर लॉन्स हमने लिए थे बिजली घर लगाने के लिए चाइना से, हाँ। हुकूमत को उसमें भी जो है वो रिलीफ मिलेगा जो मौजूदा हालात चल रहे हैं। नहीं, वो तो चोर और करप्ट खा नहीं गए थे, ये तो उसमें रिलीफ लेते फिर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ चलो जी। हो सकता है। ये हुकूमत ने कितने फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट प्लान टू बोरो 4.9 ट्रिलियन इन 3 मंथ्स। 90 दिन में 49 अरब रुपया है। ये क्या हुआ है? 4.9 ट्रिलियन। हाँ, ये भी खबर है, रिकॉर्डेड रिपोर्ट है। डर गए ना ही नहीं तो। दादाजी 4.9 ट्रिलियन। अच्छा, हाँ जी, ऐसे ही है। बोरो करेगी। हाँ, रिकॉर्डेड रिपोर्ट भला किसकी होती है? जब अरशद जुबैरी साहब खबर देते हैं। और बड़ी खबर है, बड़ी खबर, इससे शुरू होना चाहिए था। बड़ी खबर है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव खबर है ना, बड़ी खबर है। 3 माह में 49 अरब लेके करेंगे क्या? इतनी तो रियासत पाकिस्तान की टोटल आमदनी नहीं है। हाँ, दादाजी कैसे रोल ओवर शोल ओवर होंगे ना पैसे सारे, देने होंगे। वो रोल ओवर भी तो होते हैं ना, तो पुराने रोल ओवर को नए रोल ओवर में। लेकिन 3 माह के अंदर हुकूमत ने पूरे साल के अंदर जो पैसे इकट्ठे करने हैं वो 4200 से 4300 अरब रुपये हैं। 4400 को नहीं बात पहुंच पा और रही। 3 माह के अंदर जो उन्होंने कर्ज लेना आइंदा 3 माह में वो 4900 अरब रुपया है, ठीक है। सर, ये रियासत चलाने वाली बातें नहीं। मैं वो नहीं कह सकता कि रियासत गई, मेरे मुंह में मुझे हिज आती है, मुझे मतलब कि शर्म आती है, मैं रुक जाता हूं ये कहने के लिए, क्योंकि मेरा मुल्क है ये। लेकिन सर, ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर है, हो गया, ये तो मैं कह सकता हूं। लेकिन आप ही ने कहा था कि इस रियासत को अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। ये सर बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया ये तो। ये सर क्यों कह रहे हैं? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कौन सर कहता है? नहीं, उनको कहाँ कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर को कहाँ सर कहता है? उनको कह रहा हूं जो ये सारा शो चला रहे हैं। सर, ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया। मैनू कोट लो भावे मेरे ढिड च लत्ता मारो, लेकिन सर डिजास्टर बहुत बड़ा है। ना टांगे लगे हुए ना मारिएगा, ना मारिएगा। मैं भला खाब की वेख्या कल, मैं भला खाब की वेख्या जी। दरवाजा नॉक होया है, माई साहब मैंने रोक रहे ने कि ना जाओ बाहर, ना बाहर जाओ, ना बाहर जाओ। मैं कहना नहीं, कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो एक बंदा है, वो जनाब पर ये गाड़ी खड़ी हुई है, तो बंदा आता है, उसकी ऐप तो नहीं फंस गई? और मैं हाथ आगे करता हूं, वो जोर से मेरे ढिड में लत मारता है और दौड़ के गाड़ी में बैठ के दौड़ता। अच्छा, मैं वहां पे चीखो पुकार नहीं कह रहा, मैं वहां पे हंसी जा रहा हूं और हंस के ना नीचे बैठ गया हूं। तो वो खैर, मेरी आंख खुली है, दर्द शुरू हो गई है, तो मेरी आंख खुली तो पता चला वो जो बेल्ट बांधनी होती है ना, जो डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया कि बेल्ट नहीं उतारनी, तो बेल्ट जो है ना वो जरा थोड़ी सी उल्टी सीधी हो गई थी और वाकई दर्द हो रही थी रियल सेंस के अंदर। लेकिन वो माइंड के अंदर जो है वो इतना ज्यादा मुसल्लत है वो चीज, कि वो बंदा जो है ना वो जोर से ऐसे करके लत मारदा है और दौड़ जाता, ठीक है, और मैं हंसना शुरू कर देता हूँ। खैर, हंस के ही इस जिंदगी, इस तलख जिंदगी को गुजारा जा सकता है। अगर आप इसको संजीदा ले लें तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। आयो जनाब, 800 अरब रुपए के जो बचत हो सकती है गवर्नमेंट और आईपीपीज के दरमियान, जो मुजवजा डील है,
हालांकि इस डील से आईपीपीज मुकर चुके हैं, लेकिन को खबर क्रिएट करनी थी ना, तो कर दी है। ठीक है। हाँ, असल खबर सुने। हाँ, कैबिनेट की जो बॉडीज हैं उन्होंने 403 अरब रुपए की पेमेंट अप्रूव कर दी है 46 यानी 46 आईपीपीज के लिए। लो जी, ये बात है सर। तो शेर केड़ा उठन लगा है। कैब को चल पड़ा, हब को भी चल पड़ा। हाँ, अब देख रहे हैं निशा चुनिया, पता नहीं उसमें आता है कि नहीं। निशा चुनिया के तो हालात बहुत ही बुरे लग रहे हैं, स्ट्रक्चर किसका बिगड़ा पड़ा है, लेकिन हब को अब 100 मारेगा ये देखिए। 480 नहीं 380 अरब रुपए की पेमेंट जो थी वो आते ही इसहाक डार ने की थी, और पूरे 5 साल 4 साल हीरा बेचारा 4 साल उसकी गिदड़ कुट की थी। ठीक है। आपको अगर याद मैं दिलाऊं तो इन्होंने पिछले दिन सकूक करके 200 अरब रुपया जो था वो सकूक बांड का लेके, एक दफा नहीं दो दफा 400 अरब रुपया वो दिया था और 403 अरब रुपया ये दे दिया है, और इसके बावजूद सर्कुलर डेट 2500 अरब रुपए से पार चला और ये गया। 800 अरब रुपया बचा रहे हैं, और ये 800 अरब रुपया आइंदा 20 सालों में बचाने की बात के ऊपर हमें कह रहे हैं कि तुम्हारा पाओ, घुंघरू तोड़ो। हाँ, घुंघरू तोड़ो जी। 403 अरब रुपया इन्होंने ये अप्रूवल देनी है। अच्छा, वो मुबारक हो जनाब, आपको 1 रुपया 48 पैसे बिजली की कीमत पे इजाफी वसूल करने की इजाज़त दे दी है। ठीक है, हुकूमत को। और ये तकरीबन कोई 68 अरब रुपया अजाफी आपकी जेब से निकाला जाएगा, ये कह के कि आपने पिछले जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर जो बिजली इस्तेमाल की थी उसके ऊपर हमारी लागत ज़्यादा आई थी। ठीक है, तो 1 रुपया 46 पैसे के इतने पैसे इहूर कड्डो। हाँ, खाना खाए बिल आपका पोता देगा। हाँ। जब बंदा खाना खा लेता कहता है जो तेरे दादा ने खाया था पहले वो तो निकालना जी। जिंदगी से लेके रिकॉर्डिंग। वैसे यार कल एक तस्वीर नहीं वीडियो जारी की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, वाह कमाल की वीडियो थी, और उसके ऊपर अनुमान ये था कि अगर आपको हाउस फाइनेंसिंग में कोई बैंक अगर सपोर्ट नहीं करता तो आप जो है वो स्टेट बैंक की हेल्पलाइन के ऊपर आए, और पूरी वो जो सामने अफसर बैठा हुआ है ना वो हदायत जारी कर रहा है, और उसने सामने किसको बिठाया हुआ है, एक 16 मेरा ख्याल बालग नहीं है वो, 16 साल का यूथिया मजहूर कौम अकल जहाली महदूद, भाई जिसको घर से सब्जी लेने दही लेने नहीं भेजा जाता कि इसमें से पैसे एंटी कार लेता है, उसको कह रहे हैं कि हाउस लोन तुमने अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता। वो 12-13 साल का हाथ 14 साल का बच्चा होगा जिसको सामने बिठा के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मतलब जब इसके ऊपर इस तरह का हवन्नक आदमी जो है और झूठ बोलने वाला शख्स जो है वो मुसल्लत होगा तो फिर यही होगा ना जी, इस तरह की वीडियोस ही सामने आएंगी ना। और जब इन वीडियोस को बनाने का ठेका भी जो है वो सेनेटर साहब को दिया जाएगा। वो तो पैसे गिन रहे थे बहुत ज्यादा। नहीं, अच्छा पैसे गिरना लिया अपनी ही पार्टियों ने। मैं वसीम साहब को पैसे दूं, ठीक है, और इल्जाम आप पे लगा दूं कि आप जो है, ये शोगल सिर्फ हमारे मुल्क में ही होता है। ये सिर्फ हमारे मुल्क में। पीटीआई के एमपीएस को पीटीआई की हुकूमत ने पीटीआई के स्पीकर के घर में बैठ के पैसे दिए और कहा अपोजिशन चोर। हद है वैसे यार, मेरे से तो हंसा भी नहीं जाता। एक और हंसने वाली खबर सुनाऊं आपको, आपके ऐसे रुकेगी नहीं। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो है उसकी मंडे को मीटिंग हुई थी, उसमें ये कहा गया कि चिकन और एडिबल ऑयल की जो कीमत है ना उस पर नजर रखी जाए। नतीजा क्या निकला, चिकन 220 से उठ के 280 पे गया, ऑयल 300 का। अच्छा, मेरा एक फार्मूला है, जिस तरह मेरा एक फार्मूला है ना, मतलब फार्मूला नहीं कॉलेज रही है जी, सही है कि इनको मौत नहीं आएगी जब तक ये अपना सारा झूठा चाट नहीं लेंगे, ठीक है। और जो लम्हा मौजूद में ये जुर्म कर रहे होते हैं उसका इल्जाम दूसरे पे लगा रहे होते हैं। इसके अंदर एक और तीसरा ऐड कर लें कुछ वक्त के लिए। अभी इनकी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी सामने, कोई पता नहीं कि आपको पता चले कि डाबुर आमला जो है वो दरअसल 11 की इन्वेस्टमेंट सी इसलिए पाकिस्तान में धड़ाधड़ इंपोर्ट होने की उसको इजाजत दी गई है, ठीक है ना। मतलब कोई इस तरह का ब्रांड जो पाकिस्तान की गलियों में आम तौर पे आपको मिल रहा है, आपको कोई पता नहीं कि इसके अंदर 50% इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी होती है। मैं इंडिया गया ना 2013 में, नोएडा में ना, दिल्ली से बाहर निकले नोएडा में स्काई स्काइपर्स तामीर हो रहे हैं। हाँ। दादाजी उसमें फ्लैट निकलेगा, देखिएगा स्काई स्काइपर्स, क्योंकि इन्होंने उन दूसरों के ऊपर फ्लैट का इल्जाम लगाना, इनके फ्लैट भी वहां पे निकलेंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट भी वहां पे निकलेगी, और कोई पता नहीं स्टील के सेक्टर में निकले। इसी के लिए तो पाकिस्तान का स्टील सेक्टर तबाह किया गया।
मैं ये बात का इजाफा कर रहा हूं। इसी तरह मेरा एक कॉल और भी है। मेरा एक कॉल ये है कि अगर भाई साहबा हुक्म फरमाएं कि जी चिकन लाना बहुत ज़रूरी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि चिकन की प्राइसेस टॉप पे पहुंच चुकी हैं। तो पहले दिन उन्होंने हुक्म फरमाया कि चिकन मेरा ख्याल है ले आना चाहिए, खाना ही चिकन है, नहीं चिकन ले आना चाहिए। मैं ले भाई जोर खाना ही पर जब हो ना तो उस वक्त 350 क्लास गाड़ी होती है, पहुंच गए ना 300 वो 285 पे उसने कहा जी लोगों के लिए, और आप चूंकि जरा स्पेशल किस्म का बनवाते हैं तो 300 रुपया तो 300 की नहीं, कई 300 की टुकनी थी ना। फिर ज़ाहिर है बंदा फिर एक दफा जब जाता है और दादाजी मुर्गी भारी 2-3 चिकन तो लेके आता है। वो 1000 रुपए में 2 भी नहीं आती आजकल जी। आजकल वो भारी जो होती है ना, 1 किलो 800 ग्राम 700 ग्राम, तो 500-550 प्लस पे जाती है एक मुर्गी जो है। नहीं 2 मुर्गियां ली 1250 बिल बनाया। मैं कह रहा हूँ ना 1000 में नहीं आती 2 मुर्गियां। टाइम दादाजी खत्म हो गया। अच्छा जी, समेटें गुफ्तगू को। चलो मुर्गियां भी तब्दीली का शिकार हो गई भाई। जी, सरकारी मुलाजमीन से हमारी बड़ी हमदर्दी है, लेकिन क्या करें, हमारा इकॉनमी का प्रोग्राम है। वीलॉग हमने आपके हक में कर दिया, ठीक है, तो आप हमारा वीलॉग ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे। और आसानियाँ, हाँ हमारा यार ये दादा पोता शो का फेसबुक पेज जो है उसको लाइक करो यार। और वो अब थोड़े से 10,000 पूरे करने हैं तो फिर हमने वहाँ पे भी लिंक लगाने के बजाय पूरा इसको लोड किया करेंगे। हमें पता है कि फेसबुक पे हमारे ज़्यादा फॉलोअर हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारा पेज चोरी किया गया या करवाया गया था तो उसमें 15 लाख फॉलोअर्स थे, ठीक है ना जी, ऐसे ही है। तो और लाइक्स 15 लाख लाइक और फॉलोअर्स शायद 18 लाख थे। तो खैर इसलिए हम अब 10,000 भी पूरे होने में आपने, तो इसलिए हमारी ज़्यादा फॉलोइंग वहाँ पे है, तो किया करें इसको ज़रा है। हाँ, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।